5 आई एम योर साइंस टीचर। आज जो हम अपना चैप्टर नंबर 1 है द ह्यूमन बॉडी का, उसका जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे हम इस पूरे चैप्टर में सिस्टम ही पढ़े हैं, नर्वस सिस्टम पढ़े, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, फिर स्केलेटल सिस्टम पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा बेसिकली ये सिस्टम डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? हजम करना। ठीक है, किसको? जो आपने फूड इनटेक किया होता है उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो आपको पता है एक सिस्टम में के अंदर कभी भी एक अकेला ऑर्गन काम नहीं करता। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और क्या काम करना है? डाइजेस्ट करने का काम करना है। जो आप फूड इनटेक करते हो, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में पूरा जो सिस्टम चल रहा है उसको आप कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब हम पहले इसमें देखेंगे क्या कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, वो सारा कुछ है हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड। सबसे पहला काम क्या है? डाइजेस्ट करने के लिए फूड का खाना ज़रूरी है, उसको इनटेक करना ज़रूरी है। इसका मतलब है जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? फूड को इनटेक करना। ठीक है, फूड को खाना। नंबर सेकेंड, एक्सट्रैक्ट गुडनेस फ्रॉम फूड। नंबर सेकेंड, आपने हम बेसिकली अब जो फूड जो भी खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी उससे मिल सके। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड स्टेप ये होता है कि आपके जो फूड आपने खाया उसके अंदर से गुडनेस ऑफ फूड का मतलब ये है कि आपकी फूड के अंदर वो एसेंशियल पार्ट्स, वो ज़रूरी पार्ट्स जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी बॉडी की नीड है। ठीक है, ताकि उसको एनर्जी मिल सके। लाइक आपके वाइटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब आपके एसेंशियल पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये आपको फूड के ज़रिए से ही मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गुडनेस ऑफ फूड का मतलब वो चीज़ें, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उनको अलग करना। ठीक है, नंबर थर्ड है गेट रिड ऑफ वेस्ट। अब सेकंड स्टेप पे हमने क्या देखा कि हमने उसके अंदर से जो गुडनेस, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, निकाल लिए। थर्ड काम, उससे मतलब वो वेस्ट मटेरियल बन गया है। जो बाकी काम जितनी हमें ज़रूरत थी वो हमने इनटेक कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके अंदर से। ठीक है, थर्ड काम क्या है? वो जो आप वेस्ट मटेरियल है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा जो सिस्टम है वो मेन इन 3 स्टेप्स पे काम कर रहा होता है। नंबर 1, आपने फूड को इनटेक किया। नंबर सेकेंड, उस फूड के अंदर से जो गुडनेस ऑफ फूड हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको आपने अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर थर्ड क्या है? और जो बाकी वेस्ट मटेरियल बच गया है जिसकी आपकी बॉडी को नीड नहीं है उसको आपकी बॉडी से रिमूव करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है। दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइक अ लॉन्ग ट्यूब नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब्स हैं। ठीक है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि वो बेसिकली ट्यूब्स है, बस उनकी आगे मॉडिफाई हो जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, कोई मोल्ड हुई होती है, कोई कॉइल हुई होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब का ट्रैक है जिसको आप क्या कहते हो? उसको कहते हो डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इन अडल्ट्स इट इज़ 8 मीटर लॉन्ग। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इन अडल्ट्स मतलब कि जो यंग पीपल है उसके अंदर कितनी लंबी होती है, उसकी कितनी लेंथ होती है? 8 मीटर लॉन्ग होती है। ये आपने अच्छे से याद करना है। अब हम देखते हैं, पहले इसको थोड़ी सा, क्योंकि हमने इन सबको पढ़ा है कि बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक है क्या चीज़ है? ट्यूब्स हैं। ठीक है, वो कितनी अडल्ट्स के अंदर कितनी है? 8 मीटर लॉन्ग होती है। तो बेसिकली आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये देखें आप, आपकी माउथ से बेसिकली एक जो ट्यूब स्टार्ट होती है, क्योंकि आप खाना खाते हो अपने मुंह से। ठीक है, इट मीन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक पार्ट है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से। ठीक है, वहाँ से आपने ओवरऑल ये देखिए आपकी ट्यूब जा रही है, एसोफिगर से है, फिर आपका स्टमक आता है जिसके अंदर आप अपनी फूड को डाइजेस्ट करते हो। ठीक है, फिर आगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, फिर रेक्टम में रहता है। यहाँ तक ये इंटेस्टाइन्स तक बेसिकली होता ये है कि आपकी फूड के अंदर जितने भी
न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी गुडनेस ऑफ फूड है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुकी होती हैं, ठीक है। उसके बाद रेक्टम के अंदर बेसिकली थोड़ी देर के लिए आपके जो वेस्ट मटेरियल है वो रह जाता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, और फिर एनएस के ज़रिए से वो क्या है आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये आपकी डायग्राम में आप देख रहे हैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। बेसिकली एक ट्यूब ही है, ठीक है, जो कि कितनी मीटर लॉन्ग है अडल्ट के अंदर, 8 मीटर लॉन्ग है, और वो चलती चलती कहाँ पे एंड हो रही है, एनएस के अंदर उसकी फिनिशिंग हो रही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसकी वर्किंग कि बेसिकली वर्किंग क्या है, किस तरीके से काम करता है। पहले इसको रीड आउट करते हैं। इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, क्योंकि आप खाना खाते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है जिसने स्टार्ट करना है वो आपका माउथ है। स्लाइवा ब्रेक द फूड। अब स्लाइवा बेसिकली क्या चीज़ होती है, आपके माउथ के अंदर लिक्विड है ना, बेसिकली उसको कहते हैं स्लाइवा, ठीक है। उसने क्या करना होता है, जो आपने खाना खाया होता है उसको सॉफ्ट करना होता है, उसको स्वेलो करने का मतलब होता है आपको निगलने में मदद करता है, ठीक है। जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद आप स्लाइवा की मदद से ही उस खाने को अपने अंदर लेके जाते हो, ठीक है। इट मेक्स ईजियर टू बाइट। बेसिकली स्लाइवा के 2 काम है। नंबर 1, आप जो खाना खाते हो उसको इजी टू बाइट करता है, आप आसानी से उसको बाइट कर लेते हो, एंड स्वेलो द फूड। और नंबर 2 काम क्या है, जब आपने खाना खा लिया है उसको आपके अंदर अब आपके एसोफेगस के अंदर उसने स्वेलो करना है, ठीक है, निगलना है। अब आपके माउथ के अंदर आपको पता है आपके टंग भी प्रेजेंट है और टीथ भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, बेसिकली जब आप खाना खाते हो तो पीसते जो हो, ठीक है, वो ब्रेक डाउन कर रहे होते हो। बेसिकली आप खाने को जो इतना आप नवाला लेते हो वो सारा तो नहीं अंदर लेके जाते, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं उसकी, ठीक है, ताकि वो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स बन जाए, छोटे छोटे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और फिर आपको निगलना, उसको स्वेलो करना आसान हो, ठीक है। तो टीथ एंड टंग का काम क्या है, टीथ एंड टंग ब्रेक द फूड डाउन फर्दर। तो टीथ एंड टंग का काम क्या है, उसने आपकी फूड को ब्रेक डाउन करना है, सो दैट इज स्मॉल इनफ टू बी स्वेलोड, ताकि वो इतनी छोटी हो जाए क्या कर सके, आप उसको इजीली स्वेलो कर सको, इजीली निगल सको, ठीक है। तो उसको डायग्राम में देख लेते हैं। अभी हम यहाँ तक देखा है, फिर हम उसको फर्दर पढ़ते हैं कि अब साथ साथ हम ना उसको डायग्राम में भी देखे जाते हैं, ठीक है। माउथ है, माउथ के अंदर बेसिकली आपके 3 इंग्रेडिएंट, 3 पार्ट प्रेजेंट है। नंबर 1 टीथ है, टंग है, और और क्या है आपके पास, ठीक है, टीथ है, टंग है। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि इसने आपने जो फूड खाई है उसको ब्रेक डाउन करना है, और सलाइवा का काम क्या है, उसको स्मॉल बाइट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्या करना है, इजी टू स्वेलो करना है, ताकि आप उसको आसानी के साथ स्वेलो कर सको। स्वेलो का मतलब होता है निगलना, ठीक है। वहाँ से आपके पास जिसको आप उर्दू में कहते हो खुराक की नाली, ठीक है, जिसके अंदर आपकी खुराक आती है, जो आप खाना खाते हो वहाँ पे उसको कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस से आगे जाती है स्टमक के अंदर, जहाँ पे आपकी जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका वर्किंग। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट माउथ के बाद जब उसको हमारे टीथ और जो है टंग के गुजरने के बाद हमारे पास जो फूड बनता है वो आगे कहाँ पे जाता है, ठीक है। सलाइवा का काम ये था कि उसने क्या करना था, स्वेलो कराना था, निगलना था। अब निगलने के बाद वो कहाँ पे आएगा, एसोफेगस में आएगा, ठीक है। देन इट ट्रेवल्स डाउन टू द एसोफेगस टू द स्टमक। उसके बाद वो क्या करेगा, एसोफेगस से आगे स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। आपने अभी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अडल्ट के अंदर जो एसोफेगस की लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एसोफेगस, ठीक है। अब उसके बाद स्टमक में आने के बाद स्टमक के अंदर बेसिकली आपकी फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है। इट मीन्स आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है जिसके अंदर आपकी फूड डाइजेस्ट होती है वो क्या है, आपका स्टमक है, ठीक है। इन स्टमक द फूड मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस दैट आर वेरी एसिडिक। बेसिकली आपके जो स्टमक है उसकी दीवारों में जूस होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। वो बहुत एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब क्या होता है, तेजाबियत उसके अंदर ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा वो एसिडिक होता है उतनी ही वो फूड को जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। क्या होता है, इन स्टमक द फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस दैट आर वेरी एसिडिक, ठीक है।
तो हमारे स्टमक में क्या होता है, जैसे ही फूड जो है एसोफेगस से होके स्टमक में आती है तो उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कि बहुत एसिडिक होते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी फूड के साथ मिक्स होते हैं। उनके बेसिकली मिक्स होने का मकसद क्या होता है कि उन्होंने आपकी फूड को मज़ीद तोड़ना है और छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो और मज़ीद से मज़ीद टूट के उसके अंदर से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गुडनेस ऑफ फूड है वो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। दिस जूस ब्रेक द फूड इनटू पीसेस। बेसिकली इसका काम क्या है इस जूस का, इसने क्या करना होता है, आपने जो फूड खाई होती है उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना होता है, ठीक है। द फूड देन पासिस थ्रू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद कहाँ पे जाती है आपकी फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। उसके अंदर मज़ीद और भी ब्रेक डाउन होते हैं फूड की, ठीक है। लेकिन अभी आपने MCQs के लिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ 5 मीटर लॉन्ग। मतलब कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर लॉन्ग होती है, 5 मीटर। अभी एसोफेगस में हमने क्या देखा था कि अडल्ट्स के अंदर जो एसोफेगस की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ होती है 5 मीटर, ठीक है। अब इनसाइड इट इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, ये आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, ये बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये क्योंकि ट्यूब बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है, ये कितने किस में है, मीटर्स में है, ठीक है। मीटर्स जो होते हैं वो सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबी होती है, लेकिन ये कॉइल अप का मतलब होता है इस तरह से ये सेटअप हुई होती है कि वो एक ही जगह पे सारा ना इकट्ठी सी फील होती है। लेकिन जब आप इसको खोल के देखते हो तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 5 मीटर, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। दी नरिशिंग पार्ट ऑफ द फूड आर रिमूव्ड। यहाँ पे बेसिकली जो हमने वहाँ आपको मैंने बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, आपकी फूड इनटेक करना, नंबर 2 थी आपके उसके अंदर से गुडनेस ऑफ फूड को अलग करना, ठीक है, जो आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अलग करना। तो बेसिकली वो जो न्यूट्रिएंट्स को अलग करने का काम है वो आपके कहाँ पे हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। देन इट मिक्स विद ब्लड एंड सेंड टू द बॉडी, ठीक है। अब जब हमारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से बेसिकली काम ही यही था, हमने अपनी फूड क्यों खाते हैं, ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके, और वो कहाँ पे हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें अलग मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काम होगा। अब वहाँ से जब अलग हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके ब्लड के साथ मिक्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, और आपकी पूरी बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट्स के को सेंड कर दिए जाते हैं, ताकि आपकी हर बॉडी पार्ट्स को एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से न्यूट्रिएंट्स, अब बाकी जो बचा है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वेस्ट मटेरियल है, वो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। वो अब डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी को जितनी नीड थी फूड की उतनी पूरी होगी। अब जो बाकी बच गया है वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन से था डाइजेस्ट होगी, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। द रेस्ट वेस्ट इज एंड ट्रेवल। उसको आप क्या कहोगे, उस फूड को जो बच गया है, ठीक है, जो वेस्ट है उसको आप कहते हो वेस्ट मटेरियल। वो कहाँ जाएगा, आपके रेक्टम में जाएगा, वहां पे थोड़ी देर के लिए स्टे करता है और फिर क्या करता है, आपके एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है आपकी बॉडी से, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं कि हमने पढ़ा कि हमने देखा सबसे पहले आप फूड खाते हो अपने माउथ के थ्रू, टीथ और जो टंग है उसको तोड़ती है, फिर वो क्या करती है, आप एसोफेगस में जाती है, एसोफेगस से होकर आपके स्टमक में आती है, स्टमक के अंदर वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होती है और क्या होता है, डाइजेस्ट एक पेस्ट सा बन जाता है, ठीक है। अब वो पेस्ट क्या करता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स है आपके फूड के वो अलग हो जाते हैं, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टे करता है और उसके बाद आपके क्या है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।